शांति। हम सब बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे बहुत ऊंची मंजिल के राही हैं। बहुत ऊंचे लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और जब ऊंचा लक्ष्य होता है, मंजिल ऊंची होती है, तो उसमें सफल होने के लिए बहुत अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे विघ्न, परीक्षाएं, रहे हुए हिसाब किताब जो हम सब ने 84 जन्म आत्माओं के साथ पार्ट प्ले करते हुए बनाए हैं, इस अंतिम जन्म में वो सब के सामने परीक्षा बन करके पेपर के रूप में आते हैं। और अगर उसमें थोड़ा भी हलचल हो गई, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझ गए, तो अवस्था एक रस नहीं रहती, डगमग होते रहते हैं। इसीलिए आज का ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय कलयुग के अंतिम दृश्यों में हर चीज़ अति की ओर जा रही है। और जब हर चीज़ में अति है, तो उसमें हम सबको भी अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। भल हम सबका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, लेकिन बातें जब बड़े रूप में आती हैं तो उनका सामना करने में कई आत्माएं निराश, उदास, अनेक प्रश्नों में उलझ जाती हैं। इसलिए हमारी स्थिति सदा एक रस रहे, अवस्था में हलचल न हो, उसके लिए कुछ एक बातों का ध्यान वर्तमान समय हर एक को रखना अति आवश्यक है। और उसमें भी सबसे पहले हर एक को एक बात को चेक करना चाहिए कि हमारा फाउंडेशन किस आधार पर है। क्योंकि जब तीव्र गति का भूकंप, सुनामी या कोई भी प्रकार का तूफान आता है, तो जो फाउंडेशन से कमज़ोर होते हैं, चाहे पेड़ हैं, चाहे मकान है, चाहे कोई भी चीज़, अगर उसका फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो वो अचल नहीं रह सकता। थोड़े समय के बाद ही वो गिर जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि कैसी भी बातें हमारे सामने परीक्षा बन करके आएं, माया कितना भी बड़े रूप में सामना करे, कोई भी परिस्थितियां, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे पारिवारिक रूप से, या कई भटकती हुई आत्माओं के रूप से, जहाँ जहाँ जिसके हिसाब किताब हैं, उनके सामने उस प्रकार के पेपर्स आते हैं। लेकिन अगर फाउंडेशन मजबूत है, और वो फाउंडेशन है ज्ञान और योग का। कई बाबा के बच्चे स्नेह में पास हो जाते हैं, स्नेही भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। जो सेवा मिलती है, हाँ जी करके सेवा में नंबर आगे ले लेते हैं, लेकिन फाउंडेशन जो है उस पर ध्यान नहीं जाता। हमारी दादियों ने
हमारे बड़ों ने जब हम शुरू में आए तो इस फाउंडेशन पर बहुत ध्यान खिंचवाया। सेवाएं तो होनी ही हैं और करनी ही हैं, लेकिन सेवाओं के साथ साथ अवस्था को मजबूत बनाने के लिए, एक रस अचल अडोल स्थिति के लिए ज्ञान और योग का बहुत गहरा फाउंडेशन चाहिए। और उस ज्ञान योग के फाउंडेशन में ज्ञान एक शक्ति है, बल है। जिसने इस ज्ञान को अच्छी तरह से मनन किया, चिंतन किया, स्वरूप में लाया, उसके सामने कोई भी बातें आती हैं तो उसको ये बात पक्की रहती है कि नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। ये परीक्षा आई है, बातें आई हैं, पूरी हो जाएंगी। और कोई भी पेपर सदा काल नहीं रहता, लंबा हो सकता है लेकिन सदा काल नहीं रहता। इसलिए मेरे सामने ही बातें क्यों आई, मेरी ही ऐसी परीक्षा क्यों हो रही है, मुझे लोग समझते नहीं हैं, मेरी अवस्था को डगमग करने के लिए ये हमारे निमित्त हैं, ये कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। कई भाई बहनों का बहुत सा समय इन्हीं उलझनों में बीत रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि सब प्रश्नों को विराम दिया जाए। उन प्रश्नों में बुद्धि उलझे नहीं। आई हैं बातें, खत्म हो जाएंगी। बाबा साथ है, सत्यता का बल साथ है। तो अगर उसने ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत किया है, यथार्थ रूप से हर आत्मा के पार्ट को, अपने पार्ट को, इस कल्याणकारी ड्रामा को समझा है, तो उस प्रश्न में, उस पेपर में भी वो अपने कल्याण का रास्ता निकाल लेता है कि इस बात में भी कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। इसलिए उन प्रश्नों में उलझने की बजाय, जैसे कोई स्टूडेंट जब पेपर हॉल में जाता है और जब उसके सामने वो पेपर दिया जाता है, अगर वो पढ़ते ही उलझ जाए और ये प्रश्न कहने लगे ये पेपर किसने निकाला, ये तो मुझे पढ़ाया ही नहीं गया, ये क्यों आ गया, ये तो निकालने वाले का दिमाग ऐसा है। बहुत सारे प्रश्नों में अगर पेपर पढ़ कर के कोई स्टूडेंट उलझ जाए तो पास कैसे होगा। आया है पेपर, देखेगा, पढ़ेगा और उसको भी पास होने के लिए जो उसके लिए सरल जवाब है, सहज पेपर प्रश्न है, पहले उसका उत्तर दे देगा, कम से कम उसके मार्क्स तो मिल जाएं। ऐसे ही इस ईश्वरीय पढ़ाई के अंदर अपनी ऊंची अवस्था बनाने के लिए आवश्यक है कि अगर कोई मेरे जीवन के आगे परीक्षा रूप पेपर आ ही जाए, कई बार चलते चलते कईयों के चरित्र पर भी पेपर आ जाते हैं, प्रश्न उठ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग अनुमान के कारण, शक के कारण, कलयुग के अंदर अनेक बातें देख करके, माया का प्रभाव देख करके वो भी सोचने लगते हैं ऐसा संभव कैसे होगा। ये सब भाई बहनें एक साथ रहते हैं, यंग हैं, कुमार कुमारी हैं। यहाँ पर पवित्रता की जो बात बताई जाती है, ये कहाँ तक संभव है, लोग उसमें भी अनुमान लगाते हैं और चलते चलते कई बार इन बातों को उछालने का प्रयास करते हैं। जरा भी कहीं पर कोई थोड़ा भी
लूज हो, ईश्वरीय मर्यादाओं का जरा भी कहीं उल्लंघन हो, तो वो एक हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए, परिवार के लिए एक बड़ा विघ्न बन जाता है। और उस विघ्न को टालने के लिए भी कई जो मजबूत बाबा के बच्चे हैं वो तो योग का प्रयोग करते हैं, शुभ भावनाओं का प्रयोग करते हैं, और कई जो नए हैं, कच्चे हैं, जिनको पूर्ण निश्चय नहीं है, वो डगमग हो जाते हैं, अवस्था को बिगाड़ लेते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी अचल अडोल अवस्था बनाने के लिए हर बात में नॉलेजफुल स्टेज चाहिए। ज्ञानी तू आत्मा माना ही नॉलेजफुल, और वो नॉलेजफुल आने वाले पेपर को बहुत सरल रीति से पार कर लेता है। कोई बात नहीं, बात आई है, खत्म हो जाएगी। इसके पीछे भी कुछ कल्याण छिपा हुआ है, कुछ अनुभवी बनाने के लिए बात आई है, पार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हर एक बाबा के बच्चे को, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, हर एक को इस पढ़ाई के आधार से अपने ज्ञान का फाउंडेशन बहुत मजबूत बनाना है। हर आत्मा का अपना पार्ट है। इस ड्रामा के अंदर हर सीन कल्याणकारी है, कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, आगे बढ़ाने के लिए आती है। पेपर हमेशा क्लास को चेंज कराने के लिए आता है। इसलिए किसी भी बात के उलझन में न जाकर के अपनी स्थिति को बिगाड़ो मत। बहुत धैर्यता के साथ, सरलता के साथ बाबा को साथी बना करके, ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत है तो बहुत सरल रीति से, सहज रीति से उस बात को क्रॉस किया जा सकता है। नहीं तो खुशी गायब हो जाती है, उमंग उत्साह नहीं रहता, मुरली में मज़ा नहीं आता, सेवाएं अच्छी नहीं लगती, परिवार अच्छा नहीं लगता, भोग अच्छा नहीं लगता, ब्रह्मा भोजन अच्छा नहीं लगता, किनारा करके चल देते हैं। ठीक है, बाबा तो कहता है। ऐसी परीक्षाएं जब आती हैं, कोई भी बातें आती हैं, तो बाबा कहता है बच्चे सेकंड में संकल्पों को ब्रेक देने का अभ्यास करो। और फुल स्टॉप वही लगता है, ब्रेक उसके पास, पावरफुल ब्रेक उसी की होती है जिसके इंजन में ऑयल होता है। अगर ऑयल ही ख़त्म हो गया हो, आप ब्रेक लगाते रहो, लगेगी ही नहीं, फेल हो जाएगी। इसलिए ज्ञान और योग का बहुत अच्छा मनन चिंतन ऑयल का काम करता है। और जिसके पास वो है भरपूर, वो कहता है सब ठीक है, नथिंग न्यू, सब पार हो जाएगा। मुझे अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। कुछ भी हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, लगता भी ये बहुत नेगेटिव है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय अपनी स्थिति को बहुत एक रस रख करके, शुभ भावनाओं से भरपूर हो करके उस परीक्षा को क्रॉस करता है और दूसरों को भी मदद कर देता है, वो भी पार हो जाए। कई होते हैं जो उस बात को सुन करके, सोच करके, दूसरों को सुना करके बहुत बड़ा रूप दे देते हैं, खुद भी हलचल में आते हैं, पूरे संगठन को भी हलचल में ले आते हैं। ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो बाबा कहता है इसका फाउंडेशन ही नहीं है। वो हलचल में आता है, दूसरों को हलचल में ले आता है। इसलिए अचल अडोल स्थिति के लिए मैं आपको आज 6-7 बातों का बल बताना चाहता हूँ। शक्ति चाहिए इंसान के पास, और वो शक्ति है तो कैसी भी बातें आ जाएं। बाबा कहता बच्चे, हिमालय से भी बड़ा पहाड़ आ जाए, वो भी आप क्रॉस कर सकते हो, उसको भी आप खेल खेल में पार कर सकते हो। खुशी आपकी गायब नहीं होगी, उमंग उत्साह आपका खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर वो
शक्ति, वो बल हमारे पास जमा है तो जो भी आज बाबा की इस संगठन में पहुंचे हैं, बाबा से मिलन मनाने के लिए आए हैं, मैं उम्मीद रखता हूं, शुभ संकल्प करता हूं कि आप सभी बाबा के बच्चे 7 बातों का फाउंडेशन आज यहां पक्का करके जाएंगे। 7 दिन का कोर्स तो सबने किया होगा, किया सभी ने? किया है ना? सबसे पहला फाउंडेशन है ज्ञान का ही। पढ़ाई में कभी अलबेलापन ना आए। बाबा की मुरलियों को बहुत ध्यान से, गहराई से स्टडी करो। कोई का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। परीक्षा आएगी, बाबा की मुरली से आप सहज हल प्राप्त करके उसको पार कर लेंगे। तो जहां ज्ञान का बल है, वो बल हमेशा हिम्मत दिलाता है, शक्ति देता है, धैर्यवान बनाता है। बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं ज्ञान के बल वालों को। अचल रहते हैं, अडोल रहते हैं, मुस्करा देते हैं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, सब ठीक है, हलचल में नहीं, चिड़चिड़े नहीं होते, गुस्से में नहीं आते। दूसरा बल है निश्चय का बल। बहुत बड़ा फाउंडेशन बाबा ने हम सबको दिया है। बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर निश्चय टूट है, अटल है, एक रस है, न अपने में विश्वास की कमी है, न बाबा में, न ड्रामा में, न नॉलेज में, न परिवार में, हम सब सत्य पथ के राही हैं। कभी भी अपने आप में भी अविश्वास न हो। कई लोग सोचने लगते हैं, पता नहीं मैं देवता बनूंगा या नहीं बनूंगा, मेरे संस्कार तो इतने कड़े हैं, ये है, ये है। अगर देवता नहीं बनना होता तो भगवान आपको चुन करके अपना क्यों बनाता? भगवान ने आपको चुना है, उसकी नज़र पड़ी है, तो जरूर आप उस घराने के हैं और आपको ही बनाएगा, और कोई दूसरे तो आने वाले भी नहीं हैं। इसलिए इस निश्चय के फाउंडेशन को बहुत मजबूत करना कि हम तो कलप कलप के विजयी हैं और विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आएंगी बातें, खत्म हो जाएंगी। संस्कार हैं, स्वभाव हैं, कोई नीचे ऊपर बातें होती हैं, माया परेशान भी करती है, तूफान भी लाती है, लेकिन इस विजय के महामंत्र को भूलना नहीं। सिर्फ सवेरे सवेरे उठ करके अपने मस्तक पर एक तिलक लगा दो, मैं बाबा आपका विजयी रतन हूँ, मैं विजयी बच्चा हूँ, हार नहीं होगी, युद्ध भले चले। इसलिए निश्चय का फाउंडेशन, उसमें भी स्वयं में निश्चय, बाबा के हर पार्ट में निश्चय। कैसे बाबा गुप्त रीति से अपना स्थापना का कार्य करा रहा है, कोई आत्माओं को कितना भी आप श्रेय क्यों न दे दें, लेकिन करावनहार बहुत गुप्त रीति से अपना कार्य करा रहा है और उसकी स्थापना का कार्य संपन्न होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए बाबा को भी बहुत निश्चय हो, बुद्धि हो करके, जिस रूप में जैसे भी मिलन हो रहा है, जैसे भी पार्ट चल रहा है, ये तो साकारी पार्ट है, लेकिन निराकारी रूप में सर्वशक्तिमान हम सब बच्चों के साथ है और नई दुनिया की स्थापना उसे संपन्न करानी ही है, होनी ही है। तो स्वयं में भी निश्चय है, बाबा में भी निश्चय है, परिवार में भी निश्चय है। यही तो हमारा परिवार है, जो 84 जन्म हम सब एक दूसरे के साथ रहेंगे, किसी न किसी संबंध में, किसी न किसी रूप में एक दूसरे के समीप रहेंगे ही। तब संगम पर हम सब एक कुटुंब के बने हैं। तो किसी के पार्ट को देख करके प्रश्न न उठें, कोई भी ऐसा प्रश्न लेकर के बाबा के बच्चों में शक और शंका पैदा न हो। सब में बहुत फेथफुल बन करके, जैसे बाबा ने हमारे में फेथ रखा, विश्वास रखा, ऐसे अपने इस परिवार में हर आत्मा महान आत्मा है, विशेष आत्मा है,
देव आत्मा है, उस ऊंची नज़र से देखना, उसमें भी फेथ रख करके, विश्वास रख करके, निश्चय बुद्धि हो करके कभी भी उसके प्रति ऐसे साधारण संकल्प न निकलें। इसमें तो कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये कैसे देवता बनेंगे? कहते तो हैं, लेकिन बनाने वाला जानता है इसको कैसे मुझे बनाना है। तो इसलिए परिवार में किसी के प्रति भी कभी भी अनुमान नहीं लगाना। तो निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो कोई भी तूफान, कोई भी बात हिलाएगी नहीं, हलचल में नहीं आएंगे, अचल अडोल एक रस रहेंगे। तीसरी बात है कि हम सब सत्य नाव में बैठे हैं, सत्य की नाव है, सच की नैया, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। कुछ भी हो जाए, कैसी भी बातें आ जाएं, लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम सब ने अपने आप को पहचाना, अपने सत्य स्वरूप को पहचाना, सत्य बाप को पहचाना, उस सत्य नॉलेज को पहचाना, उस सत्य मार्ग पर हम सब चल रहे हैं। हम सब सत्य पथ के राही हैं। इसलिए कोई भी कहते हैं सच की नैया हिलती है, डुलती है, डूबती नहीं, लेकिन सच के सूर्य को कोई भी छिपा नहीं सकता, कैसे भी बादल क्यों ना आ जाए। तो अगर हम सच्चे हैं, कथनी और करनी समान है, अंदर बाहर एक हैं, तो कोई भी बात लगा ले, लांछन भी लगा दे तो क्या होगा? हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं। कोई भी बात आएगी, बाबा ये भी पेपर आया है, पार हो जाएगा, नथिंग न्यू, यहाँ न्यूज होएगा वहाँ। इसलिए सत्यता की अथॉरिटी बनो, सत्यता के पथ पर चलते चलो। दूसरों को कहने के पहले मुझे करके देखना है। मेरा तो एक यही लक्ष्य रहता है, अगर मैं ये बात दूसरों को कह रहा हूँ तो मैं उस पर चलता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये ऐसे ही कह दिया ये कर लो, कैसे करेगा जब तक मैंने ही अनुभव नहीं किया उसका। तो सत्यता उसको कहते हैं जिसकी कथनी और करनी और रहनी तीनों में समानता आ जाए, अलग अलग न हो। बोल अलग हैं, कर्म अलग हैं, रहना सहना अलग है, लेकिन जिसके पास सत्यता है, अथॉरिटी है, वो निर्भय है, निर्भय हो जाता। तो बाबा ने हम सब का ये फाउंडेशन पक्का किया है, मजबूत कर लो कि हम अगर दूसरों को पवित्र और योगी बनने का पैगाम दे रहे हैं, हम अगर उनको इन नियमों में बांध रहे हैं, तो हम 100% पहले खरे उतरें, चल के दिखाएं, फिर दूसरों को कहें। सहज मार्ग है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम करेंगे तो दूसरे फॉलो करेंगे। तो सत्यता के राही हैं हम सब, इस फाउंडेशन को मजबूत बनाओ। चौथी बात है हमारी आंतरिक प्योरिटी, मन वचन कर्म की पवित्रता का फाउंडेशन। बाबा के बच्चे ब्राह्मण कुल भूषण, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार वही हैं जो बहुत शुद्ध और पवित्र हैं, जिनकी वृत्तियों में, दृष्टि में अशुद्धता नहीं है, बॉडी कॉन्शियस नहीं है। इसलिए इस पिल्लर को हर एक मजबूत करे कि ये हमारे ब्राह्मण जीवन का, इस योगी जीवन का आधार स्तंभ है, इसको हिलने नहीं देना। भले दुनिया एकदम विकारी है, पतित है, चारों तरफ वातावरण में नेगेटिविटी है, उसके बिना कोई समझता है कैसे रह सकते हैं, लेकिन यही सत्य और नए ज्ञान की कमाल है, जो साथ रहते, प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते, कमल समान रहते हैं, कीचड़ नहीं आता, विकारों का कीचड़ टच भी न करे। अगर ब्राह्मण जीवन का सुख लेना है, आनंद का अनुभव करना है, सहज योगी जीवन का अनुभव करना है, तो इस पिल्लर को, ये पिल्लर है ब्राह्मण जीवन का,
मजबूत रखना, हिलने नहीं देना। और इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, सहज नहीं है, तपस्या करनी पड़ेगी, तपाना पड़ेगा इंद्रियों को। और वो तपस्या है आत्म अभिमानी बनने की। एक टांग पर खड़े होने वाली नहीं है, उल्टा लटकने वाली तपस्या नहीं है। जल या पहाड़ पर या कहीं बैठ करके तपस्या करने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा हूं। इस शरीर रूपी गुफा में, भ्रकुटी की गुफा में बैठी हुई हूं। प्रैक्टिस करो, कल का दिन कर लेना, बाबा आएगा ना। अंतर्मुखी रहना है। अगर एक रस रहना है तो बाही मुक्ता के रस खत्म कर दो, बोलने के, खाने के, चलने के, घूमने के, शौक मौज के। अनेक रस, कन रस, मन रस, तन रस, पता नहीं कितने रस हैं। बुद्धि उसमें भटकती रहती है, कैसे एक रस रहेंगे। इसलिए अंतर्मुखी बन करके आत्म अभिमानी स्टेज जितनी बनती जाएगी, ये पवित्रता का पिल्लर मजबूत हो जाएगा, चंचलता खत्म हो जाएगी, दृष्टि शुद्ध और पवित्र हो जाएगी, स्वप्न भी अच्छे हो जाएंगे। कोई पास्ट के कारण, कोई खान पान के कारण, कोई बहुत गलत कर्म हुए हैं तो कभी कभी उसका प्रभाव छाया के रूप में स्वप्नों में आता है। उनकी परवाह नहीं करनी है, बेपरवाह बनो, पास हो जाओ, आया है खत्म हो जाएगा। सोचना नहीं है, सोच सोच के बड़ा नहीं करना है। ये पिल्लर आत्म अभिमानी स्थिति के अभ्यास करने से मजबूत हो जाएगा। खूब अच्छा, जो सामने मिले ना, ये आत्मा भ्रकुटी में चमक रही है, कितना अच्छा सितारा है। देह को न देख करके आत्मा को देखने का अभ्यास कर लो, अचल अडोल बन जाओगे। विकारी संकल्प विकल्प हिलाएंगे नहीं, वही सबसे ज्यादा हिलाते हैं स्थिति अवस्था को। पांचवा पिल्लर, अनुभव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। हमेशा ध्यान रखना, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। सुनी सुनाई बातों पर चल देना, एक दूसरे को देख के पीछे पीछे चल देना। कोई कह देगा रे कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन उठ जाएगा। अगर आप अनुभव कर लिया, मैं कौन हूँ, बाबा कौन, दादी आज बार बार पक्का कि मैं मेरा है, मैं कौन, मेरा कौन। अनुभव करके देखो, मैं कौन, मेरा कौन। जो बाबा की बातें हम सुनते हैं, उनको अनुभव में लाने के लिए भले कुछ त्याग करना पड़े, त्याग करना पड़ता है। कई बार नींद का त्याग करना पड़ता है, भोजन का भी त्याग करना पड़ता है, इधर उधर के संगत का त्याग करना पड़ता है। व्यर्थ के संग में उठोगे बैठोगे, क्या करोगे योग, क्या अनुभव होंगे। इसलिए कुछ भी त्याग करना पड़े। लेकिन बाबा ने एक बार मुरली चलाई थी, बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए जिद करो, बाबा के सामने जिद करके बैठ जाओ। बाबा मुझे आपने अभी तक अव्यक्त वतन का अनुभव नहीं कराया, बाबा अभी तक मैंने उस निराकारी वतन का अनुभव नहीं किया है, बाबा मैंने अभी तक संगम के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया है, मैं नहीं करूँगा तक, अभी नहीं करूँगा तो कब करूँगा। बाबा के घर में आया हूँ, मैं अनुभव करके जाऊँगा। बाबा के कमरे में जाओ, बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ, करो तपस्या, अनुभव के अथॉरिटी बन जाओ। अनुभवी कभी हिल नहीं सकता। कोई कितना भी कहे, क्या सुनी सुनाई बातें, ये तो शास्त्रों के विरुद्ध हैं, फलाने के विरुद्ध हैं, ऐसे बोलते वैसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अनुभव है हमें। सत्य क्या है, अनुभव की अथॉरिटी है। अनुभव किया है, हिला नहीं सकते हैं। और छठी बात याद रखना, हमारे इस ब्राह्मण कुल का चरित्र स्थान है, चरित्र पर दाग नहीं आना चाहिए। और इसका बहुत बड़ा विस्तार है। सबसे अधिक गिरावट जो है अपने देश की या विश्व की, वो चरित्र की गिरावट है। गरीबी चरित्र की है, पैसे की नहीं है, धन की नहीं है, चरित्र गिर गया व्यक्ति का। है तो उड़ा रहा है, शराब में, सिगरेट में, भ्रष्टाचार में, इधर उधर की बातों में जा रहा है।
बाबा ने हम सबके चरित्र को उज्जवल बनाया है, ऊंचा बनाया है, महान बनाया है। हम सब चरित्रवान हैं। चरित्र पर बहुत ध्यान रखना है, कोई दाग ना आए, कोई ऐसा भी नहीं कि ऐसा कैसे हंसता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। रफ डफ भाषा वालों का भी चरित्र अच्छा नहीं माना जाता। बोलचाल भी अगर ठीक नहीं है, हमारे सम्मानजनक बोल नहीं है, किसी का रिस्पेक्ट रखना नहीं आता, तो भी कहते इसका चरित्र ठीक नहीं है। इस पर भी बहुत अटेंशन देना है। जैसे दृष्टिवृत्ति की शुद्धता, बाबा ने हम सबको पवित्र रहने की विधियां जो बताई, वो हमारे चरित्र को बल देती हैं। ऐसे ही हम सब बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन जहां बाबा के बच्चे हैं उन सबको एक नज़र से सब देखते हैं कि ब्रह्मा कुमार ईमानदार हैं, ये लोभी लालची भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, पैसे का नहीं हेरा फेरी करेंगे, बड़े ऊंची नज़र से देखते हैं। मैं तो मुझे याद है, मैं कुछ दिन पहले जब खरीदारी के लिए बाजार में जाता था, यज्ञ की बहुत सारी खरीदारी दिल्ली की मार्केट्स में मैं करता था, लोग कहते थे, दुकानदार, जबकि बहुत दिन की पहले की बात, अभी तो संस्था बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत लोग पहचान गए, उस समय भी कहते थे आप सामान ले जाओ ना, सब ले जाओ, पैसा नहीं, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं आप लोग वापस कर देंगे, ठगेंगे नहीं। इतना ईमानदारी का एक सर्टिफिकेट था। कोई भी दुकान से सामान लेके आओ, कभी नहीं कहेगा अभी पेमेंट कर दो, नहीं, आप ले जाओ। बैज लगा है, बाबा के बच्चे हैं, वो जानते हैं ये लोग ईमानदार हैं, ये पैसे में हेरा फेरी नहीं करेंगे। ध्यान रखना है। कोई भी कैसा भी आपका बिजनेस है, कैसी भी नौकरी है, कहीं भी फंसना नहीं है। ऐसा धंधा नहीं करना जो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाओ, बहुत बदनामी हो जाती है। बहुत निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करनी है, दो रोटी तो मिल ही जाएंगी। इसलिए कभी भी पैसे के पीछे अपने चरित्र पर दाग नहीं आने देना। इसकी भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी माया दुनिया के अंदर इस समय चल रही है। बाबा के बच्चे ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, सच्ची कमाई खाते हैं। अगर ऐसा वैसा पैसा खा रहे होंगे, आ रहा होगा, तो शांति नहीं रहेगी, सुख नहीं रहेगा। इसलिए बहुत सच्ची मेहनत की कमाई, खाना है, खिलाना है परिवार को। क्या जरूरत है इन पैसों के पीछे अपने नाम पर दाग लगा लेना। अगर वो चरित्र अच्छा है किसी का, तो बहुत निश्चिंत, चल अडोल, निर्भय होकर के चलता है, वो डरता नहीं किसी से। इसलिए बाबा अपने बच्चों को चरित्र का बल देता है। अब एक लास्ट बात, 7वां बल आपको बता रहा हूं अचल अडोल स्थिति के लिए, वो है दुआओं का बल। हमेशा एक बात अंडरलाइन करके रहना, चाहे हमारे निमित्त बड़े हैं, चाहे हम जिन्स हैं, चाहे लौकिक परिवार है या अलौकिक है, बाप दादा से लेकर पूरे परिवार की, सबकी, मुझ आत्मा को दुआएं जरूर मिलें। कोई बद दुआ न दे, नहीं तो ये आह जो है वो बहुत परेशान करती है व्यक्ति को, शांति से सुख से सोने नहीं देती। अगर किसी को परेशान कर दिया, किसी को दुख दे दिया, किसी को डिस्टर्ब कर दिया और उसकी दिल की आह निकलती है, तो वो मुझे भी शांति से, सुख से, बेचैन से रहने नहीं देगी। इसलिए अचल अडोल स्थिति के लिए दुआएं बहुत काम करती हैं। हलचल वाली बातें आएंगी, बातें किसके सामने नहीं आती, कौन बचा है उससे? सबके सामने बातें आएंगी, आती हैं और आती रहेंगी, अंत तक आएंगी। लेकिन अगर दुआएं हैं तो ऐसे मुख से निकलेगा, सबकी दुआएं हैं, पार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी दुआएं तो हमारे माता पिता की हमारे सिर पर हैं। ले लो दुआएं
माँ बाप की तो सिर से उतर जाएगी गठरी पाप की है। पाप की गठरी योग से उतारने की बहुत मेहनत है। योग लगता है नहीं लगता है, मेहनत करनी पड़ती। लेकिन अगर दुआएं जमा हैं, सुख दिया है, सुख लिया है, सबको स्नेह दिया है, सम्मान दिया है, हाँ जी किया है, तो सबके दिल से निकलता बहुत अच्छा, बहुत ऊपर से कोई दुआ दे न दे, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत स्नेही है, बहुत सहयोगी है, कभी कुवचन नहीं बोलता, कभी जोर से नहीं बोलता, जो कहो हाँ जी करता है। दुआएं हैं ना ये। तो इस ब्राह्मण परिवार में हम सब इस बात को अंडरलाइन करके रहें कि मुझे तो दुआओं का स्टॉक जमा करना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। वैसे 3 खाते बाबा ने हम सबको सुनाए हैं, अंत समय में हमारे साथ रहते हैं, मदद करते हैं, साथ जाते हैं। एक जितना अच्छा हमारा पुरुषार्थ है ना, उतनी ऊंची प्रारब्ध बनती जाती। प्रारब्ध अच्छी के लिए रेस करने की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ की रेस करो। और पुरुषार्थ वास्तव में यही है, पुरुष इस रथ पर विराजमान है, मैं आत्मा पुरुष इस रथ पर विराजमान होकर इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं। यह है पुरुषार्थ। अगर ये पुरुषार्थ कोई कर रहा है देही अभिमानी स्थिति में रहने का, आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का, तो अपने आप नेचुरल उसकी प्रारब्ध अच्छी बन जाएगी। तो पुरुषार्थ से अच्छी प्रारब्ध बनती जाए। मैं तो पुरुषार्थी हूं ये नहीं कहो, लेकिन पुरुषार्थ से प्रारब्ध अच्छी बन जाए और सबको सुख देकर, सम्मान देकर, समय पर साथ देकर, मदद देकर उसकी दुआओं का स्टॉक जमा करो। कोई भी परिस्थिति, कोई भी पेपर आएगा ना, ऐसे पार हो जाएगा जैसे सूली जितनी बात कांटा बन गई, बहुत सरल रीति से पार हो गए। सूली कांटा हो जाएगी। आएंगी बातें तो आएंगी, कुछ किया है, कोई बड़े पाप हुए हैं, उसकी भोगना तो आएगी, लेकिन वो भोगना सूली के बजाय कांटा बन जाए, सहज पार हो जाए, वो पिंच न हो, दुखी नहीं करे, परेशान नहीं करे, उसकी विधि है, सबकी दुआएं पार हो जाएंगे। आएगी नहीं ऐसा नहीं कहते, आएंगी सबके सामने, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महारथी है, चाहे घोड़े सवार। पेपर आई, बात आई, दुआएं हैं, पार हो जाएंगे। हम तो दादी जी को देखते थे, शरीर का पेपर आया ना, अंत समय में शरीर का पेपर तो आता ही है सबके आगे। दादी से कभी भी पूछो, दादी आपको दर्द है, इतना इंजेक्शन लग रहे हैं, इतना ये हो रहा है, इतना, मुझे तो सबकी दुआएं हैं, मुझे तो सबकी दुआएं हैं। कभी नहीं कहा मुझे दर्द है, मुझे यहाँ तकलीफ है। इतना सरल रीति से उस परीक्षा को पार कर लिया, जो कोई को ये नहीं लगा दादी कोई भोगना भोग रही, सहज पार हो गई। तो ऐसे ही कोई भी शरीर की बीमारी हो, कोई भी परीक्षा हो, दुआएं हैं तो ऐसे लगता है कोई बड़ी बात नहीं, सबका सहयोग, सबका स्नेह। आर्थिक रूप में भी अगर कोई पेपर आ जाएगा ना, दुआएं हैं, सब सहयोगी बन जाते हैं, बाबा भी ऊपर से मदद कर देता है। तो इसलिए इसका पिल्लर मजबूत करना है। तो ये दुआएं साथ जाती हैं, मदद करती हैं समय पर, और पुण्य की पूंजी साथ जाती है। कहते हैं पुण्य की कमाई जमा होनी चाहिए। पुण्य किसको कहते हैं? गुप्त दान महापुण्य। कहते हैं इस हाथ से करो, इसको भी पता न चले। कई बाबा के घर में आते हैं ना, पूछते रहते हैं कितना करना चाहिए, तुमने कितना किया, तुमने कितना किया। तो बाबा का बेहद का भंडारा है, जिसको जितना भाग्य बनाना बना लो। क्यों पूछ रहे हो एक दूसरे से? ये तो यज्ञ चल रहा है, भगवान ने यज्ञ रचा है, और उस यज्ञ में हमारा कुछ सफल हो जाएगा तो ऊपर वाला बंध जाएगा रिटर्न देने के लिए। भगवान को बांधने के अभी हम सब के पास रस्सी है, जो चाहिए वो कर लो यज्ञ में, बाबा के काम में, उसको बांध लो अपने बंधन में। तो कभी भी ये नहीं कहो कि कितना करना चाहिए, कितना तुमने किया, कितना हम करें। बाबा कहता गुप्त दान महापुण्य। इतना प्यार से ऐसा अपना समझ करके मुझे क्या करना, मैं कितना सफल कर सकता हूँ, वो करके पुण्य की पूंजी साथ जाएगी। हमेशा कहते हैं
कोई आत्मा जब अच्छे घर में जन्म लेती है, कहते हैं इसने पिछले जन्म में बड़े पुण्य किए, देखो कैसे राजाई ठाठ में रहता है आकर के। बच्चा है, उस समय कुछ नहीं कर रहा है, पास्ट जन्म का पुण्य उसके साथ गया और पूंजी साथ है, तो बड़े निश्चिंत हंसते हंसते खेलते खेलते सब साधन सब सुविधाएं उसको प्राप्त हो जाती। तो लोगों के मुख से यही शब्द आते हैं, इसने पिछले जन्म में बड़ा पुण्य किया है। तो इस संगम पर पुण्य की पूंजी जमा करने का सुंदर अवसर हम सबके पास है, वो जमा करते चलो, और वो साथ जाएगी तो सतयुग के अंदर ऊंचा पद तो निश्चित ही है। तो इसलिए अचल अडोल एक रस ऊंची स्थिति बनाने के लिए संगम युग पर हम सब हर प्राप्ति से संपन्न स्थिति में रहें, बहुत साक्षी स्थिति में रहें, बहुत न्यारी प्यारी स्थिति में रहें। हलचल के वातावरण में होना तो सब अति की ओर जा रहा है, होना ही है, रोज बाबा पक्का कराता है। साकार मुरलियों में सुनो विनाश होना है, अभी होना है वो। कितनी बार आज बाबा ने कहा विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होना है। अब जब विनाश होगा तो ऐसे थोड़ी सहज हो जाएगा, इतनी बड़ी दुनिया को खत्म करना, उसके लिए कैसे कैसे प्राकृतिक हलचलें होंगी, कितनी बड़ी बाढ़ें आएंगी, सुनामी आएंगे, भूकंप आएंगे, क्या क्या होगा। विनाश कोई सहज थोड़ी है, देखना भी सहज नहीं। ऐसी परिस्थितियों में हम अचल रहें, अडोल रहें, फरिश्ता बन करके सबको मदद करें, मास्टर दाता बन जाएं। तो उसके लिए तो बहुत अचल अडोल एक रस स्थिति चाहिए, अवस्था चाहिए। नहीं तो हाय 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 ये हो गया, ये हो गया, ये नुकसान हो गया, ये डूब गया, वो मर गया, वही चिंतन वही न्यूज चलती रहेगी। तो कैसी भी न्यूज सुनो, कैसे भी समाचार सुनो, नथिंग न्यू। हमारी नई दुनिया के लिए सब हो रहा है। सतयुग को आना ये पुरानी दुनिया को जाने के लिए हो रहा है। ऐसी अचल अडोल एक रस अवस्था पहले से जमानी है, उस समय तो बनेगी नहीं। पेपर आ गया फिर हाय है कि बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाबा ने हमको कहा ये सब होगा, बच्चे तुम अपनी ऊंची स्थिति में रह करके मनसा द्वारा इन आत्माओं को सहन करने की शक्ति दो, सामना करने की शक्ति दो, इनको शांति का दान दो। उस समय और कुछ नहीं चाहिए, अनाज देने वाले, पैसा देने वाले, भोजन पहुंचाने वाले, कपड़े देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन शांति देने वाला कोई नहीं मिलता। तो इसलिए हम बच्चों को अपनी ऐसी स्थिति बना करके उन सब आत्माओं को शांति की, शक्ति की, बहुत सुंदर सकाश देने की सेवा करनी है। अब वो समय है, लेकिन वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारी स्थिति बहुत एक रस होगी, हलचल में नहीं होगी, अचल अडोल स्थिर अंगद की समान। कुछ भी हो जाए, माया मेरा कुछ नहीं कर सकती। पांव जमा दो, क्या करेंगे उनके सेनानी? भगवान के दूत हैं हम सब। तो इसलिए बहुत ऊंचे समान में रह करके अचल अडोल एक रस स्थिति बनानी है। ओम शांति।